हेलो माय स्वीट कैरेमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने एज गैप के लास्ट पार्ट में देखा था कि जेके ते की निपल्स पे बाइट कर रहे थे और ते उन्हें बार बार रुकने के लिए कह रहे थे। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो जेके से कहते हैं प्लीज़ डैडी बाइट मत कीजिए, पेन हो रहा है। पर जेके उनसे कहते हैं बेबी बॉय इसमें से मिल्क क्यों नहीं आ रहा है, मुझे तुम्हारा टेस्टी मिल्क चाहिए, अभी चाहिए मुझे, दे। और वो ये कहकर अगेन निपल को प्रेस करने लगते हैं अपने हैंड से और बहुत ज़्यादा सक करने लगते हैं। ते उनकी ऐसे क्रेजीनेस को देख के उनसे अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं डैडी मैं कल से मेडिसिन ले लूँगा, फिर इसमें मिल्क आ जाएगा, प्लीज़ बाइट करना बंद कर दीजिए। और ये कहकर वो बहुत ही प्यार से जेके के हेयर में अपने हैंड को रब करने लगते हैं, जिससे जेके का धीरे धीरे गुस्सा शांत हो जाता है और वो बस देख के निपल पे बहुत ही प्यार से चूमने लगते हैं, बहुत ही प्यार से सक करने लगते हैं, जिससे अब ते को बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था, उन्हें पेन नहीं हो रहा था। जेके पूरे टाइम उनके अपर बॉडी पे सॉफ्टली किस कर रहे थे, वो बार बार ते के लिप्स पे भी किस कर रहे थे कंटिन्यूसली। ते अब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, वो बस टाइटली उन्होंने जेके के शोल्डर्स को पकड़ रखा था। जेके अपने हैंड को स्लोली ते के लेग्स के बीच में लेके जाते हैं और उनके ट्राउज़र के ऊपर से ही उनके लिटिल मेंबर को पकड़ते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा रब करने लगते हैं, स्क्यूज़ करने लगते हैं, जिससे ते उन बहुत ही स्वीटली अपने माउथ से आवाज़ें निकाल रहे थे, वो मौन करने लगे थे, जिसे सुनकर जेके अपने किस की स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वो कंटिन्यूसली उनके चेस्ट पे किस करना शुरू कर देते हैं, लिप्स पे किस कर रहे थे, वो पूरा ते की अपर बॉडी को अपने किस के मार्क से भर देते हैं। फिर वो स्लोली अपने हैंड को उनके ट्राउज़र के बटन को अनबटन करने में यूज़ करने लगते हैं। जैसे ही वो जिप को ओपन करते हैं ते उनकी तरफ अपनी बिग आइज़ करके देखने लगते हैं और जेके बस स्माइल कर रहे होते हैं। वो स्लोली उनके ट्राउज़र को उनके बॉडी से अलग कर देते हैं और वो अब ते को अपने सामने बिल्कुल नेकेड देख रहे थे, जिससे ते बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। वो अपने हैंड से अपनी बॉडी को कवर करने लगते हैं, पर जेके उनके हैंड को पकड़ लेते और कहते हैं बेबी नाकाम कोशिश मत करो, मुझे तुम्हें देखने दो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। और वो ये कहकर उनके हैंड को हटा देते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा ब्लश करते हैं, उनका पूरा फेस एकदम पिंक हो जाता है और वो अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लेते हैं। जेके बहुत ही प्यार से उनके हैंड पे किस करते हैं और उनके फेस पे से उस हैंड को हटाते हुए, उनके हैंड को हटाते हुए उनके आइज़ पे किस करने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और वो स्लोली अपने हैंड को जेके के शर्ट पे लेके जाते हैं और उन्हें अनबटन कर देते हैं। उनकी शर्ट को उनकी बॉडी से अलग करते ही जेके बहुत ही प्यार से अपने लॉन्ग फिंगरों को जेके के उनकी टोन चेस्ट पे फिराने लगते हैं और स्लोली उनके एब्स पर अपने हैंड को फिरा रहे थे, जिससे जेके अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। ते थोड़ा सा अपने हेड को सीट पे से ऊपर की तरफ करते हुए जेके की चेस्ट पे अपनी टंग से लिक करने लगते हैं, जिससे जेके और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं। ते के ऐसे करने से वो ते के हेयर में अपने हैंड को डाल के अपनी चेस्ट की तरफ प्रेस करने लगते हैं। जेके ते बहुत ही ज़्यादा उनकी चेस्ट पे किस कर रहे थे। अब वो स्लोली वहाँ पे बाइट करना शुरू कर देते हैं। जेके बहुत ही ज़्यादा ग्रोल करते हुए ते को सीट पे पुश कर देते हैं और उनके ऊपर आते हुए उन्हें पागलों की तरह चूमने लगते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा हैवीली ब्रीथ ले रहे थे। जेके स्लोली अपने हैंड को ते के लेग्स के बीच में लेके जाते हैं और उनके लेग्स को ओपन करते हुए अपनी फिंगर को उनके अंदर इन कराने लगते हैं, जिससे अब ते के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ रही थी। वो बहुत ही हैवीली ब्रीथ ले रहे थे और अपनी क्रैकिंग वॉइस में जेके से कहते प्लीज़ डैडी रुक जाइए, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे पेन हो रहा है। पर जेके बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे, वो अपनी फिंगर की मूवमेंट को और भी ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। वो ते के अंदर इन एंड आउट करने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा हैवीली ब्रीथ ले रहे थे, जिससे उनका चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा था, जिसे देखकर जेके अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो ते की चेस्ट पे बहुत ज़्यादा लिक करने लगते हैं, उन्हें फिर से सक करने लगते हैं। आप ते की निपल्स बिल्कुल
रेड हो गई थी चेरी की तरह, और जिसका टेस्ट जेके कंटिन्यूसली लिए जा रहे थे। तभी बाहर बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे माहौल और भी ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है। जेके ते के ऊपर पूरी तरह से आ जाते हैं और वो कंटिन्यूसली उनके ऊपर चूमने लगते हैं, और ते भी अपने आइज़ को क्लोज करके बस जेके के फिंगर को अपने अंदर महसूस करने में बिजी हो जाते हैं। जेके स्लोली स्लोली करते हुए अपने फिंगर के साथ दूसरी फिंगर को भी ऐड कर देते, फिर दूसरे के साथ तीसरे, जिससे ते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे थे। अब वो जेके की फिंगर से उन्हें पेन नहीं हो रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहे थे और बार बार जेके को अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए कह रहे थे कि वो अपनी हैंड की स्पीड को और भी ज़्यादा फास्ट करे। और जेके उनकी हर एक बात को, उनके हर एक विश को मानते हुए अपने हैंड के मूवमेंट को और भी ज़्यादा फास्ट कर देते। ते बस हैवीली ब्रीथ ले रहे थे और थोड़ी देर बाद जेके अपनी फिंगर्स को निकाल लेते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट तरीके से जेके की तरफ देख रहे थे और उनसे अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं, डैडी आपने ये मूवमेंट करना बंद क्यों कर दिया, आपने फिंगर को बाहर क्यों निकाला। जिसे सुनकर जेके स्मक करते और कहते हैं, बेबी बॉय ये जगह फिंगर के लिए नहीं है, ये जगह किसी और चीज़ के लिए, और मैं तुम्हें अभी वो देने वाला हूँ। ये सुनकर ते बस उनकी तरफ अपनी बहुत ही इनोसेंट फेस से देखने लगते हैं, जिसे देखकर जेके स्माइल करते हैं और स्लोली अपने ट्राउज़र को अपने बॉडी से अलग करते हैं वो ते की तरफ आने लगते हैं, झुकने लगते हैं। ते अपने सामने लिटिल कुकी को देखते हैं, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो अपने ओपन माउथ से कहते हैं, डैडी प्लीज़ ये नहीं, ये बहुत ज़्यादा बिग है, मैं इसे नहीं ले सकता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब ते थोड़ा नर्वस हो रहे थे, जिसे देखकर जेके स्माइल करते और कहते हैं, बेबी बॉय डोंट वरी, डैडी तुम्हें हर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा, फिर डैडी तुम्हें हेवन में लेके जाएंगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कराएंगे, प्लीज़ बेबी बॉय मना मत करो। और वो ये कहकर उनके ऊपर झुकने लगते, पर ते काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा डरने लगे थे और वो स्लोली सीट पे उठ के बैठने की कोशिश करते हैं, पर जेके उन्हें बिल्कुल भी बैठने नहीं देते और कहते हैं, बेबी बॉय अब मैं अपने आप को नहीं रोक सकता हूँ, प्लीज़ ते अपन ऐसा कहना बंद करो, मुझे बस तुम्हें प्यार करने दो, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ। देखो ना लिटिल कुकी कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, वो तुम्हारे अंदर जाने के लिए क्रेजी हो रहा है। और वो ये कहते हुए ते के हाथ को अपने लिटिल मेंबर पे रख लेते हैं, जिसे टच करते ही ते बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, जो कि इस समय बहुत ही ज़्यादा हार्ड और बहुत ही ज़्यादा हॉट है। जिसे देखकर ते बस उनकी तरफ अपने इनोसेंट फेस से देख रहे थे, वो बस जेके को रोकना चाहते थे। फिर कुछ देर बाद ते भी उसे धीरे धीरे रब करने लगते हैं, जिसे देखकर जेके स्माइल करते और कहते हैं, गुड बेबी बॉय। और वो उनके हैंड को अपने हैंड में पकड़ लेते हैं और उनके हैंड से बहुत ही फास्टली अपने लिटिल मेंबर को रब कराने लगते हैं, जिससे ते बस उनके हर एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। वो अपने हैंड की स्पीड को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते। जब देखते हैं कि उनका लिटिल कुकी बिल्कुल रेडी हो गया ते को प्लेजर फील कराने के लिए, जेके तुरंत ही ते के दोनों लेग्स को ओपन करते हैं और उनके बीच में अपने आप को एडजस्ट करते हुए स्लोली उस लिटिल पार्ट को अपने वो ते के अंदर लेके जाने लगते हैं। पर ते बहुत ज़्यादा टाइट थे, वो उस चीज़ को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, जिससे जेके बार बार कोशिश कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगते हैं। ते को इससे पेन हो रहा था और वो बार बार जेके को रुकने के लिए कह रहे थे, पर जेके बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। वो एक ज़ोर से पुश जैसे ही करते हैं कि थोड़ा सा लिटिल कुकी ते के अंदर चल जाते हैं और ते बहुत ही ज़ोर से चीखते हैं और कहते हैं, प्लीज़ डैडी से बाहर निकालिए, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं इसे नहीं हैंडल कर सकता हूँ, प्लीज़ इसे बाहर निकालिए। पर जेके तुरंत ही ते के माउथ को अपने लिप्स से कवर कर लेते हैं और उन्हें बहुत ही डीपली किस करने लगते हैं, जिससे ते अब कोई भी आवाज़ नहीं कर पा रहे थे। और जेके स्लोली करते हुए अपने बाकी बचे हुए मेंबर को ते के अंदर करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे ते को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पर कुकी बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। वो जब कुछ ही मिनट्स के बाद ते के अंदर पूरा लिटिल मेंबर को इन कर देते हैं, तब जाके
वो कुछ सेकंड के लिए ते के ऊपर ऐसे ही लेटे रहते हैं, बट उन्होंने अभी भी ते के माउथ को कवर कर रखा था अपने लिप्स से और वो उन्हें सक करने में बिजी थे। वो बस ते को कंफर्ट फील करा रहे थे, पर ते को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और जेके को भी फील हो रहा था कि ते के अंदर से कुछ लिक्विड बाहर आ रहा है और वो बस ते को बार बार चूम रहे थे। जब ऑलमोस्ट 6 मिनट हो जाते हैं तब जेके उनके लिप्स को छोड़ते हैं और वो ते की तरफ देखने लगते हैं, जो कि उनका फेस पूरा रेड हो गया और उनकी आंखों से बस आंसू जा रहे हैं और वो उनकी तरफ देखते कहते हैं बेबी बॉय बस कुछ ही देर में सब ठीक हो जाएगा। और वो ये कहते हुए धीरे धीरे मूव करने लगते हैं, जिससे ते को पेन हो रहा था, पर जेके उनको बार बार उनके फोरहेड पे किस कर रहे थे, उनके गाल को सहला रहे थे अपने हाथ से, ताकि ते का ध्यान उधर ना जाए, पेन की तरफ ना जाए और वो जेके के टच को एंजॉय करें। वो बार बार उनके बॉडी पार्ट को अपने हाथ से सहलाने में बिजी थे, जिससे ते कुछ देर बाद थोड़ा रिलैक्स फील करने लगते हैं और अब जेके अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाने लगते हैं, जिससे ते भी अब थोड़ी देर बाद कंफर्टेबल हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद जेके अपनी स्पीड को बहुत ही ज़्यादा हाई कर देते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मूव करने लगते हैं। ते को अब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो बार बार जेके के शोल्डर पे हिट करते हुए उनसे कह रहे थे कि प्लीज़ डैडी रुक जाइए, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पर जेके उनसे कहते बेबी आई एम सॉरी, मैं अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मैंने बहुत टाइम से अपने आप को कंट्रोल करा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, पर बेबी मैं क्या करूँ, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। और वो ये कहते हुए अपनी मूवमेंट को और भी ज़्यादा फास्ट करने लगते हैं। ते अब रोने लगे थे, उनकी आंखों से आंसू आने लगे थे, पर जेके बिल्कुल भी नहीं रुक पा रहे थे। वो ते को बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं उनकी कमर से और बहुत ही ज़्यादा फास्टली मूव करने लगते हैं। ते बस उनके शोल्डर पे बार बार स्लैप करे जा रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जेके उनके ऊपर झुक जाते हैं और उनसे कहते हैं बेबी बॉय तुम्हें ज़्यादा पेन हो तो तुम मुझे बाइट कर सकते हो। ये सुनते ही ते तुरंत ही उनके शोल्डर पे बहुत ही ज़्यादा बाइट करने लगते हैं। जेके को बहुत पेन हो रहा था, बट वो ते को एक बार भी नहीं रोकते हैं बाइट करने से। वो समझ पा रहे थे कि ते को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे पेन हो रहा है और वो महसूस कर पा रहे थे कि ते को नीचे से ब्लीडिंग हो रही है, उन्हें कितना ज़्यादा पेन हो रहा होगा, जिससे जेके बार बार उनकी बैक को रब कर रहे थे और उन्हें कंफर्ट फील कराने की कोशिश कर रहे थे। ते बस जेके की बैक पे अपने नेल से स्क्रैचेस के मार्क दे रहे थे। ऐसे ही उनका जब 1 राउंड कंप्लीट होता है, 15 मिनट के बाद जेके उनके अंदर से जब बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके लिटिल कुकी पे बहुत ज़्यादा ब्लड लगा हुआ है, जिसे देखकर ते थोड़े से डर जाते हैं और कहते हैं डैडी ये ब्लड ब्लड कैसा। वो बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं, जिसे देखकर जेके तुरंत ही उन्हें हक कर लेते और कहते डोंट वरी बेबी, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था ना, बस इसलिए ब्लड आया है, बाकी सब ठीक है, तुम डरो मत, डैडी है ना तुम्हारे पास। और वो ये कहते हुए उन्हें बहुत ही प्यार से किस करने लगते हैं। उन्हें बहुत देर तक वो ऐसे ही कंफर्ट कराते हैं, जिससे ते अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद ते और जेके अपने सेकंड राउंड के लिए फिर से रेडी हो जाते हैं। ते उनकी तरफ बहुत ही प्यार से देखते हुए कहते हैं कि डैडी मुझे ये फिर से चाहिए। ये सुनते ही जेके स्माइल करते हैं और कहते हैं बेबी बॉय तुम्हें पेन होगा, मैं तुम्हें पेन नहीं दे सकता हूँ ना। पर ते तुरंत ही उनके नेक में अपने बाहों को लपेटते हुए उनसे अपनी बहुत ही सेक्सी टोन में कहते हैं डैडी प्लीज़ मुझे ये चाहिए, मैं इसके लिए नीडी फील कर रहा हूँ। ये सुनते ही जेके तुरंत ही फिर से अपने लिटिल मेंबर को रेडी करते हैं। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।